Good morning all of you. How are you beta? I hope you all are fine. Beta, today I will teach chapter 1 Hindi second question answer and exercise. बेटा लिसन केयरफुली, ध्यान से मेरी बात सुनिए. आपके ये जो क्वेश्चन आंसर है नंबर का, ये आपको नोटबुक में करने हैं. कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आप कॉपी में लिखेंगे, बाकी सारी एक्सरसाइज आपकी बुक में ही होगी. कोई भी बच्चा बुक में आंसर नहीं लिखेगा, ठीक है बेटा. क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है. शब्द अर्थ भी आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, आपकी बुक में है, आप बुक से ही लर्न करेंगे. सारी एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे. सिर्फ आपको नंबर को उत्तर लिखिए, क्वेश्चन और आंसर नोटबुक में करने हैं. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके गुड. नाउ टेक फर्स्ट क्वेश्चन. कवि किस प्रकार दमकने के लिए कह रहे हैं? किस प्रकार दमकने के लिए कह रहे हैं बेटा? कवि सूरज व तारों की तरह दमकने के लिए कह रहे हैं. ओके. देन सेकंड क्वेश्चन. कविता में कोयल सा क्या करने को कहा गया है? कविता में कोयल सा मीठा बोलने को कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 3. कविता में किसकी तरह निर्मल और शीतल बनने की बात की गई है? बेटा अगर आपने सही से पोयम पढ़ी होगी तो सारे आंसर्स आपके पोयम में ही हैं. किसकी तरह कही गई है? किसकी तरह? कविता में नभ जैसा निर्मल, शशि जैसा शीतल बनने की बात कही गई है. क्वेश्चन नंबर 4. किस पथ पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है? किस पथ पर? सेवा के पथ पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है. नंबर ख देखिए बेटा. कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए. ये आपके पोयम में ही है, फिर भी मैंने यहाँ पे करवा दिया है, आप देख लीजिए एक बार. सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल. उज्जवल में बेटा दोनों जौ हाफ आएंगे, ठीक है, आधे जौ हैं, ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा आप, आधे जौ हैं. उज्जवल. तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है. नंबर गौ देखिए. उदाहरण के अनुसार कविता में कू लगे शब्दों को ढूंढकर लिखिए. उदाहरण के लिए दे रखा है बेटा आपको चमकू, तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? दमकू, महकू, कुहकू. ये इसमें सारे शब्द में क्या लगे हुए हैं? सारे शब्दों में कू लगा हुआ है, ठीक है. नीचे देखिए आप, व्याकरण बोध. दिए गए शब्द गलत लिखे गए हैं, इन्हें सही करके लिखिए. फर्स्ट वाला आपका उज्जवल, इसमें डबल जॉ हाफ है, ठीक है. अब सेकंड है आपका अभिलाषा. थर्ड है निर्मल. फोर्थ है आपका पर्वत. नंबर ख देखिए. बॉक्स में से समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए. ये देखिए आपका बॉक्स बना हुआ है, इसमें देखिए कौन कौन से शब्द हैं? पुष्प, चंदा, बादल, पक्षी, समुद्र. अब यहाँ पे है फर्स्ट फूल.
फूल मीन्स क्या होता है? पुष्प। ठीक है, फूल का समान अर्थ पुष्प भी होता है। विहग पक्षी, शशि चंदा या चंद्रमा, सागर समुद्र, मेघ बादल। ओके, अब देखिए बेटा, नीचे है मौखिक उत्तर लिखिए। ये वाले उत्तर आपको बुक में ही लिखने हैं क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है। ठीक है, ये आपके 1 वर्ड आंसर है, इसे आप बुक में ही करेंगे, इसे कॉपी में नहीं करना है। फर्स्ट देखिए, अपने देश के 2 पर्वतों के नाम बताइए। बेटा आप कोई से भी 2 पर्वतों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकंड देखिए, तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि अधिक दूरी होने के कारण। रात में खिलने वाले किसी फूल का नाम बताइए। जो रात में फूल खिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? रात की रानी। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला बेटा लता मंगेशकर को कहा जाता है। अब देखिए कौन क्या करता है, चित्र देखकर लिखिए। ये आपकी रचनात्मक गतिविधियां हैं। ठीक है, लेसन से कुछ अलग। अब ये क्या है? एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक टीचर है। तो टीचर क्या करती है आपको ये बताना है। तो पहले हम लिखेंगे अध्यापिका। तो अध्यापिका को क्या करना होता है? अध्यापिका क्या करती है? छात्रों को पढ़ाना, यानी कि बच्चों को वो पढ़ाती है। तो हमने इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा है छात्रों को पढ़ाना। सेकंड पिक्चर है आपकी डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करते हैं? मरीजों का इलाज। थर्ड है आपका यातायात पुलिस। तो यातायात पुलिस क्या करवाती है? सारे यातायात के नियमों का पालन। तो इसमें भी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नियमों का पालन। अब ये सैनिक का चित्र है। तो सैनिक क्या करते हैं? देश की रक्षा। ये किसकी पिक्चर है? नर्स। नर्स क्या करती है बेटा? मरीजों की देखभाल। और ये किसकी पिक्चर है? पोस्टमैन, डाकिया। डाकिया क्या करता है? पत्रों को घर घर पहुंचाता है। जो आपकी चिट्ठी आती है उसे घर घर पहुंचाता है। अब देखिए बेटा, खेल खेल में आपको इस चित्र में रंग भरना है। यह आपका होमवर्क है। आपको यहाँ पे ट्री दिखाई दे रहे हैं, बर्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है? अपने इच्छा अनुसार इसमें कलर भरना है। ठीक है, साफ साफ सुंदर सुंदर आप इसमें रंग भरिए। ये आपका होमवर्क है। अब इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ लिखना है। ऊपर के चित्र से संबंधित 3-4 वाक्य लिखिए। तो मैंने इसमें फर्स्ट वाक्य लिखा हुआ है, यह एक प्राकृतिक दृश्य है। सूरज चमक रहा है, चारों ओर पेड़ पौधे लगे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। बेटा आपका इसमें सूरज की पिक्चर तो नहीं बनी हुई है, लेकिन मैंने लिखवाया है क्योंकि जब पेड़ पौधे होते हैं तो ऊपर प्राकृतिक दृश्य में सूरज की पिक्चर भी होती है, सूरज भी चमकता है। वैसे यहाँ पे पिक्चर सूरज की दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं सूरज चमक रहा है और चारों ओर पेड़ पौधे लगे हैं और पक्षी उड़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं आप वही लिखिए, आप कोई से भी 4 वाक्य लिख सकते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके बेटा, आपको ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। ओके ऑल ऑफ यू, बाय।